वर्ल्ड ऑर्डर, आपने ये लफ्ज़ अक्सर सुना होगा, न्यूज़ के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। दुनिया में इस वक्त नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया हुआ है और पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है। आज मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। जब की दुनिया बनी है, बताने की कोशिश करूंगा इस वक्त तक कितने वर्ल्ड ऑर्डर आ चुके हैं। वैसे कोई नंबर नहीं है, लेकिन डिफरेंट तारीख के लेकर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तारीख के किस मामला के अंदर कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर था, क्या मामला चल रहे थे और आज इस वक्त हम किस वर्ल्ड ऑर्डर में पहुंच गए हुए हैं। तो इसको शुरू करते हैं। जबकि दुनिया बनी, डिफरेंट किस्म के मामला यहाँ पे होते रहे हैं कि डिफरेंट सल्तनतें आती रही हैं, डिफरेंट किस्म के वहाँ पे अपने मुताबिक वहाँ सारे मामला चलाते रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो तारीख बताती है हमें, जो उसका ब्रेक डाउन करती है, वो इस तरह करती है कि अगर आज से अगर आप पहले चले जाएँ तकरीबन, आप कह सकते हैं 5,600 साल पहले या 5,500 साल पहले, या 3000 BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ तारीख शुरू करते हैं ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3000 साल पहले, वहाँ से फ़र्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज़ किया जाता है कि वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हुआ, जो उनकी पैदाइश के 500 साल बाद तक जारी रहा। इस सारे वर्ल्ड ऑर्डर को देखा जाए कि इसको फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर क्यों कहते हैं, कि उस वक्त किस किस्म के मामला थे। मैंने यहाँ नोट्स भी लिखे हुए ताकि मेरे मामला इधर उधर ना हो जाए। तो उस वक्त देखें कि उस दौर के अंदर जो थे वो कदीम ज़माने का दौर था, जहाँ फ़ारस का दौर भी था, रोमन्स भी है थे उसके अंदर पर्शियन अम्पायर भी थी। तो उस वक्त वो वाला वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, वो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था। एक हर चीज़ बड़े स्ट्रक्चर तरीके से चल रही है, हर मामला अपने तरीके से चल रहे हैं। वहाँ पे अक्सर कॉन्क्वेस्ट होती थी, यानी जाकर हमला वगैरह किए, अपने जो जो कमज़ोर किस्म के ममालिक हैं उन पर कब्ज़ा वगैरह कर लिया और इस तरह मामला आगे चलते रहे। जो सी 2-3 सल्तनतें जो मामला उस वक्त कायम थी जहाँ जिन इलाकों के अंदर, वो अपने मुताबिक अपने मामला चला रही थी, जहाँ जितने जितने इलाके में कब्जे के अंदर रहे थे। यानी कोई स्ट्रक्चर तरीके से, एक मामला तरीके से कोई वर्ल्ड ऑर्डर मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो सल्तनतें थी अपने मुताबिक जो उनको चीज़ सूट करती थी, उस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर, जो उस तरह का निज़ाम लेके वो आगे चल रही थी। अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर जो आया उसके बाद, वो आया पाँचवीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक। इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के मामला हुए। इसमें इसमें इस्लामी सल्तनत भी आई, कि इस्लाम का जो वहाँ फैलना शुरू हुआ। उसके बाद यूरोपियन बादशाहतें भी आई और चाइनीज़ वगैरह भी आए। आप उसमें देख सकते हैं कि इस्लामी सल्तनत ये काफ़ी आगे जाकर फैली, उसमें आपको इस्लामी तारीख पूरी बड़ी पड़ी है। फिर यूरोपियन जो थे वो भी आगे आए, फिर ग्रीक के बारे में आप देख सकते हैं, और भी कई मामला इसके अंदर आगे आए। काफ़ी टर्मोइल रहा है। तो इस तरह ये उस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर ये था। रिलीजन जो था उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी जड़ें मजबूत की। जब इस्लाम भी यहाँ फैलना शुरू हुआ है उस मामला के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा दुनिया के अंदर एक आप कह सकते हैं वाज़ेह तौर पर तब्दीली सामने आई, जिसमें मज़हब ने काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार दिया, काफ़ी अहम किरदार अदा किया, और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो था उस वक्त इम्प्लीमेंट हुआ। उसको जो तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर जो आता है, जो जिसके बारे में आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चरली तौर पे जो शुरू होता है, वो होता है 15 जो सेंचुरी से 15वीं सदी से लेके, और आप कह सकते हैं 18वीं सदी तक, 18 से 15 तक इस मामला के अंदर। उसके अंदर जो ज़्यादातर डोमिनेंस रही है, जो आप कह सकते हैं ज़्यादादारी रही है, वो यूरोपियंस की रही है, जिसके अंदर ब्रिटिश वगैरह भी आ जाते हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं जो नुमाया नाम है, उसमें स्पेन है, पुर्तगाल है, ब्रिटिश है, फ्रांस है। फ्रांस जो थे वो फ्रांस की जो सल्तनत थी वो अफ्रीका की तरफ गई। जो स्पेन थे वो जो साउथ अमेरिका, ब्रिटिश वाला को पता ही है, हमारे इलाका वगैरह में या इस तरफ ज़्यादा आए। तो और वहाँ उस वक्त जो ज़्यादातर वर्ल्ड ऑर्डर जो था उसके अंदर एक तो ये थी कि अपनी ज़्यादारी कम करनी है, दूसरे मुल्कों को अपने अंडर करना है, जिसे कॉलोनियल सिस्टम कहते हैं, आपको पता ही, बड़ा मशहूर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ऊपर तजारत के बड़े मामला थे, क्योंकि उस वक्त जितने भी ममालिक ये वाले है थे, उन्होंने अपने तजारती रूट जो थे आपस में बांटे हुए थे। हिंदुस्तान से भी डिफरेंट इलाकों से जाके, चाइना से चाय वगैरह मुख्तलिफ किस्म की, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसके अंदर जो ज़्यादातर जो डोमिनेंस थी, जो मरकज़ जो था, जो आपस में मामला करने का, एक तो कब्ज़ा करना था, फिर वहाँ से रिसोर्सेज को लेके आना था, उन पर कब्ज़ा करना था, तजारत के मामला करने। तो ये वाला वर्ल्ड ऑर्डर जो था आगे चला। उसके बाद जो आगे मामला चलते हैं वो आते हैं 1815 से लेकर 1919 तक। अब ये वो दौर है जिसके अंदर वर्ल्ड इतनी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आई, अपन डिफरेंट स्ट्रक्चर तरीके से मामला चल रहे थे। यही जो पहले वाले यूरोपियन थे, इनके अंदर ही आपस के अंदर जो मामला जो थे वो अब कोई कमज़ोर हो रहा था और कोई ताकतवर हो रहा था। जो कमज़ोर खिलाड़ी थे वो बाहर निकल रहे थे, बाकी जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि हमने किस तरह गेम के अंदर रहना और अपने ऑर्डर को किस तरह बरकरार रखना है। उसमें उस वक्त इस दौर के अंदर जो नुमाया नाम आ जाते हैं, उसमें ब्रिटिश आ जाता है, रशिया आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, तो ये ममालिक आ जाते हैं। बाकी ममालिक जो थे वो, बाकी जो उस वक्त जो वर्ल्ड ताकतें थी, दुनिया की ताकतें थी, वो अपने कमज़ोर हो रही थी। तो वो मामला इसलिए अपने आप से स्ट्रीमलाइन हो रहे थे। उनकी अपनी ये गिरफ्त जो थी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही थी। ये उस वक्त यही उस दुनिया की नक्शे बिछाए थे। मैं इसको मुख्तसर बयान करने की कोशिश करूँगा, इसको तफसील से बयान करने की कोशिश करूँगा, तो बात फिर बहुत आगे लंबी चली जाएगी, क्योंकि इसको मैं लेकर आना चाहता हूँ कि इस वक्त हम किस वर्ल्ड ऑर्डर से गुजर रहे हैं। उसके बाद 1919 से आप शुरू करते हैं। फिर 1919 से लेकर 1939, यानी 1919 से लेकर 1939 के दरमियान
इसके अंदर ये दो किस्म की बड़ी जंगें हुई जिसमें जो वर्ल्ड ऑर्डर जो था बिल्कुल कोलैप्स कर गया। आपस में इनवर्ड जो आपस में जो लोग जो उस वक्त पूरी दुनिया पे इसको छाए हुए थे, उनकी आपस की जंगें शुरू हुई, जिसमें आपको पता है ये पहली जंग अजीम हुई, फिर दूसरी जंग अजीम हुई, जिसके बाद काफ़ी दुनिया के नए मुल्क सामने आए और कई मामला आपको उभर के सामने आए। बहुत ज़्यादा टर्मोइल रहा, जंग वगैरह होती रही, काफ़ी लोगों को नुकसान वगैरह हुआ। वो एक होता है एक ऑर्डर टूट गया, एक डेकोरम होता है किसी चीज़ का, वो मुकम्मल तौर पे टूटा और बहुत ज़्यादा लोग जो है जंगों में जितनी सल्तनतें थी उनके आपस में ग्रिफ्त मजबूत रखना बरकरार नहीं रहा, जिस वक्त कई मुल्क दुनिया में सामने आए। उसके बाद अगला जो दौर होता है वो स्ट्रक्चर दौर है। स्ट्रक्चर वो मानते जब जिस तरह हर चीज़ स्ट्रक्चर देखकर चलते हैं, पता होता है कि ये चीज़ आप जिस तरह आप सड़क पर जाते हैं पता होता है कि आगे इशारा आ गया आपने रुकना है, तो वो इस हर चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। इसका मुवाजना आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप किसी गाँव में चले जाएँ या किसी जगह चले जाएँ जहाँ कोई इशारों को फॉलो नहीं कर रहा, ये हमारे मुल्क में अक्सर करते हैं, आप थोड़ा बहुत कैमरे लगे हैं अदरवाइज को निकल जाते हैं इशारा से। तो वो लेकिन इस दौर के अंदर इसको एक स्ट्रक्चर किया गया, यूनाइटेड नेशन बनी, उसके अंदर फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी वो आगे जाकर। तो इसके अंदर जो मामला था उसमें बाईपोलर वर्ल्ड हमारे सामने है। बाईपोलर किसे कहते हैं? जिसमें से दो ताकतें आई, एक USSR सोवियत यूनियन आई और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने अपने डोमिनेंस अपने होल्ड शुरू किया। ब्रिटिश जो थे जो बरतानिया जो था दुनिया में जिसकी बहुत पावर थी, जिसे आप कहते हैं जिनके सल्तनत में कभी सूरज ग्लोब नहीं होता था, तो वो जो थे उनकी जो ताकत ख़त्म हुई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उन्होंने टेक ओवर किया स्लैब से। इस तरह मामला को आगे बढ़े। फिर उसके बाद ये जब मैं जिसने पहले कहा कि ये 1945 से लेकर 1991 तक बरकरार रहा। इसके अंदर काफ़ी और भी काफ़ी टर्मोइल होते रहे। मिडल ईस्ट के अंदर कई मामला तो है, पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं जो जंगें वगैरह हुई, जो उसमें अफ़गान जंग भी है उसमें शामिल है, उसमें वियतनाम की जंग भी शामिल है, कई मामला रहे। ये दोनों मुल्क आपस में कोल्ड वॉर भी करते रहे, आपस में आमने सामने भी आए, डायरेक्ट आमने सामने नहीं आए लेकिन थर्ड पार्टी के जरिए आमने सामने। जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए आमने सामने आया, तो वियतनाम के अंदर उधर से मामला तो हुए थे। ये सारे आपको बताने के लिए। उसके बाद अगला वर्ल्ड ऑर्डर जो है 1991 से लेकर 2010 तक, 1991 से लेकर 2010 में उसमें एक ही पावर रही है, जिसे यूनिपोलर कहते हैं। यानी उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर अनचैलेंज किस्म का एक वर्ल्ड ऑर्डर अपना दिया कि जो हम कहेंगे हमारा सिक्का ही चलेगा। वर्ल्ड ऑर्डर को आप अपनी ज़बान में आसानी से कह सकते हैं, हाँ कौन सा सिक्का, किसका सिक्का चलेगा। तो वो सिक्का बंद जो मामला जो थे वो अमेरिका के चले। आप देख सकते हैं अगर आपकी इतनी उम्र है को हर तरफ अमेरिका ही आई थी, तो अमेरिका का मामला आप टेक्नोलॉजी में चेक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बयान है, इंटरनेट आया, उसके बाद गूगल वगैरह आए, मामला आए, फिर आईफोन भी इंट्रोड्यूस हुआ, एप्पल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, कई और स्मार्टफोन भी आए। यानी सारा जो टेक्नोलॉजी है वो सारी अमेरिका की तरफ से आई। तो ये अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए और मजबूत हुआ, टेक्नोलॉजी गेम हुई। इसमें इराक जंग वगैरह भी हुई जिसमें अमेरिका ने जो मामला की, फिर अफगानिस्तान के बाकी जाकर मामला हुआ। तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर वो आया। उसके बाद अब जो अगला वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस वक्त आया वो है 2010 से ऑनवर्ड एंड 2010 से ऑनवर्ड। ये वाला हम इस वर्ल्ड ऑर्डर से गुजर रहे हैं जो अपने आप कह सकते हैं एक किस्म का इख्तिताम पजीर हो रहा है। उसमें एक नई चीज़ें सामने आ रही हैं। इस ऑर्डर के तहत आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका पर टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस थी उस वक्त चाइना जो था, इसके बारे में अक्सर मैं बात कर रहा होता हूँ, जाके मेरी बाकी वीडियो में चेक कर सकते हैं। चाइना ने खामोशी के साथ इनकलाब लेके आए हैं। अब इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं 2010 से आगे, जिसमें आगे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें जो हैं डिस्ट्रक्शन का शिकार हैं, वो इसलिए है कि इसमें अब ये बात क्लैरिटी की तरफ जा रही है। जब होता है जब एक बिल्कुल आपने कहते बिगनिंग ऑफ द एंड होता है, यानी इसमें एक नई चीज़ें खुल के सामने आती है, तो उसमें जो खिलाड़ी इस वक्त जो सामने आ रहे हैं जो लास्ट 2010 से ऑनवर्ड रहे हैं उसमें अमेरिका तो है ही है, चाइना है, रशिया है, यूरोप वाले हैं और इंडिया भी इसमें शामिल है। अब पता है इंडिया जब मोदी साहब ने आया तो मोदी साहब हर तरफ जा रहे थे जी, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे और बाकी मामला भी कर रहे हैं, हर जगह उनको प्रिविलेज मिल रही है। चौथी बड़ी इकॉनमी बने, इतनी बड़ी आबादी है। हालांकि मैं कहता होता हूँ इतनी आबादी जो है वो मजदूरों की मंडी है, जिसका दिल करता है मजदूर ले जाता है अपने जाके। फ़ायदा तो अमेरिका का बाकी मुल्कों के हो रहा है ना, हालांकि मैं वीडियो उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो ये सारे मामला उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रहे हैं। उसमें फिर आप देख सकते हैं इसी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लास्ट 5 साल के अंदर चाइना ने टेक्नोलॉजी के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अब वो इनकलाब उन्होंने बर्पा किया बगैर किसी मज़हब के, क्योंकि जिस आप पिछले अगर वर्ल्ड ऑर्डर में चले जाएँ, सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जब रिलीजन ने अपने झंडे गाड़े थे, उसके बाद फिर रिलीजन आगे लेकर चला और पहले भी था और लेकिन उस वक्त बहुत आगे हुआ। उसमें चाइना ने जो इस वक्त जो लास्ट 5 साल के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो बहुत तेज़ी से आपका शेकअप किया, वो ये है कि बगैर मज़हब के और बगैर जमहूरियत के। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो चाइना जो है, जो हम एक नए वर्ल्ड ये जो 2010 से अभी तक जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये अपना आलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो रहा है। वो इसलिए इख्तिताम पजीर हो रहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों के सामने होगा। वो इसलिए कि इसमें जमहूरियत जो है वो मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त एक फ्रेजाइल का शिकार है, एक कहते हैं एक नाकामी का शिकार है, आप हर तरफ देख सकते हैं। उसमें चाइना ने बहुत अहम किरदार अदा किया है।
खामोशी के साथ उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया टेक्नोलॉजी के अंदर, और किसी के ऊपर उन्हें इंसार करने की ज़रूरत नहीं है, जिसने पूरी दुनिया का जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर थे, जो एग्जिस्टिंग जो इस वक्त चल रहा था 2010 के बाद वाला, और पुराने को उनके सामने जाके उन्होंने एक नई मिसाल कायम करके रख दी है। जिस तरह पहले जमहूरियत को लेकर आया गया था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, बाकी बाकी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जमहूरियत जो है वो एक बहुत बड़ा सहीफ़ा है। जाके मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त जमहूरियत भी हम इंसानों की दी हुई है ना, जो बहुत सहीफ़ा है, जैसा मज़हब सहीफ़ा है जमहूरियत सहीफ़ा। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वही जमहूरियत के बगैर चाइना ने उन्हें उनको जमहूरियत को नई शक्ल देकर अपने एक ही वन पार्टी रूल के अंदर आके उन्हें जमहूरियत की और बगैर मज़हब के उन्होंने दुनिया में तरक्की करके दिखा दी, और अपना जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस तरह लागू किया। अभी लागू मुकम्मल तौर पर नहीं किया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, वो उनका तरीका डिफरेंट है। और पहले जितने भी वर्ल्ड ऑर्डर आते रहे उसमें दूसरे मुल्कों में हमले होते रहे हैं, मामला करते रहे हैं, उनको अपना दूसरे मुल्कों पर कब्जे होते रहे हैं, डिफरेंट कॉलोनियल सिस्टम रहा है, और भी कई मामला रहे हैं। लेकिन चाइना के ने इसको उसके बगैर किसी पुराना जो मामला चल रहे थे, कभी किसी मुल्क पर कब्जा कर लिया या मामला दूसरे की, जैसे अमेरिका में बाद में करता रहा, जाके जैसे इराक पे मामला किए, जाके वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का नाम लेकर निकला भी कुछ भी नहीं, तो उससे उन्होंने किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने तरीके से मामला किए हैं। इसलिए जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसको जो लीड करने जा रहा है वो चाइना। इसलिए आप देख सकते हैं इस वक्त भी आप देखें जो जंग जारी है, जो तेल की जंग जो है कब्जा करने की, जहाँ चाइना है वहाँ अमेरिका जाके उसको उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश, कब्जा उन मुल्कों के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। हालांकि उन मुल्कों के हक में नहीं है जो मामला उन मुल्कों ने किए हुए हैं, क्योंकि चाइना जो है, मैं पहले कहा कि ताकतवर का और बिजनेसमैन का कोई रिलीजन नहीं होता। चाइना को कोई गर्ज नहीं है कि वहाँ डिक्टेटर बैठा है या जमहूरी हुकूमत है या वहाँ पे कोई हाइब्रिड सिस्टम है जैसे पाकिस्तान के अंदर, उनको कोई नहीं है कि वॉल लॉर्ड बैठा हुआ है। उन्हें कारोबार करना, वो किससे भी कारोबार कर सकते हैं, और ये उनके वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद है। और चाइना ने वो चीज़ साबित करके रख दी है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, वो कि जमहूरियत के बगैर, मज़हब के बगैर उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया और आगे लेके आ रहे हैं। और यही नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन जो है वो बिल्कुल एक टर्मोइल का शिकार है। जमहूरियत के नाम के ऊपर जो दुनिया को उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर पेंट की हुई थी, उस वक्त वो पिक्चर जो है वो इस वक्त धुंधली होती जा रही है। वो अपनी जो खूबसूरती है, अपनी अट्रैक्शन जो है वो खोती जा रही है, क्योंकि अपने यूरोप के अंदर जहाँ जमहूरी मुल्क हैं, जिस तरह ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री की मिसाल दी जाती है ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह होकर, आप जिससे हमारी जमहूरियत का क्या चक्कर हो रहा है वहाँ पे इस वक्त इस बात की जंग है कि मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ, ये अंदाज़ा कर सकते हैं। ये मामला था यहाँ पे, वहाँ पे जो इमिग्रेशन का मामला था, गैर कानूनी लोगों को दाखिल होने के, जमहूरियत का जो है उससे कंट्रोल करने में नाकाम रही है। जराइम जो है बहुत बढ़ रहे हैं, अदालती निज़ाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म हो चुका है, यूनाइटेड नेशन जो है मुकम्मल तौर पर अपनी अफादियत खो गई, वो एक सोशल क्लब बन गया हुआ है। मेरा आपसे सवाल है कि यूनाइटेड नेशन ने आज तक कौन सी जंग जाके रोक ली है? कोई जंग रोकी है आज तक जाके? जहाँ भी जंग हो रही है वहाँ अमदाद के नाम पे पहुँच तो जाते हैं, लेकिन इनकी सुनता कौन है? जितने भी यहाँ मार्शल लग रहे हैं, कोई कहीं जाकर मामला हुए हैं, हाँ बहुत गरीब मुल्क होता तो अमेरिका की हेल्प के जरिए, लेकिन अदरवाइज तो जाकर रशिया ने भी यूक्रेन पर हमला किया है, यूनाइटेड नेशन ने क्या कर लिया? तो यही मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुकम्मल तौर पे इदारे अपनी अफादियत खो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर जमहूरी इदारे भी। आप किसी वेस्टर्न कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पुलिस का इदारा देख सकते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं, और भी कई मामला चेक कर सकते हैं। वो अपनी अफादियत खो रहे हैं, उनके डेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इमिग्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं वहाँ पर। हालांकि मज़हब को इस वक्त पीछे बैकफुट पर होना चाहिए था, वहाँ मज़हब के नाम पर अपने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वही हुक्मरान जो थे वहाँ पर टॉलरेंस बरकरार रखना चाहते थे, जैसे इंग्लैंड में देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ कोलैप्स हो रहा है उनके। और वहाँ वो भी अपने लेफ्ट वाले जो हैं वो उन्होंने केओस पैदा कर दिया, और अपने मुल्क के अंदर ही वो अपनी अफादियत खो रहे हैं। वो अपने और अपने इक़्तिदार इस वक्त उन मुल्कों के अंदर इस वक्त फार राइट के फार लेफ्ट की जंग जारी है, जिसके अंदर क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। इस टाइम आइडेंटिटी की जंग है। यूरोप जो है इस वक्त अपनी शनाख्त की ये एक आप सकते हैं जंग के अंदर मुबतला हो चुका हुआ, जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया अब आम आवाम के लिए। और मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ, तो हमने अपने मुल्क के अंदर से अफगानी को निकाला, इसलिए निकालने को जहाँ जराइम करते और भी कई मामला थे, ईरान में निकाला कुछ जराइम कम हुए हैं। इस तरह यूरोप जो है वो अपनी जो डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के अंदर जाके अपनी आवाम से जुल्म कर रहे हैं, जमहूरियत के नाम के ऊपर जाके उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जाके अदालतों जो फैसला करने में ऐसे फैसले आते हैं जो मज़े का हेज़ होते हैं, जो आप सोचते हैं यार ये कैसे कोई जज इस तरह फैसले कर सकता है, लेकिन क्या हो रहा है, यही चीज़ है। तो इस चीज़ से दूर रख के चाइना जो है नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि इस वक्त रशिया जो आप देख सकते हैं किस तरह जाके अपनी मुकम्मल तौर पे अपनी अलहदा किस्म की एम्पायर लेके बैठा हुआ है, उस पर कोई हम कुछ। और अमेरिका जो है इस वक्त कोशिश कर रहा है कि अपने तसल्लुत को बरकरार रख सके, लेकिन वो इसलिए बरकरार रखना मुश्किल है कि कोई भी सल्तनत जो होती है वो जितनी बड़ी ताकतवर क्यों ना, वो तब कभी भी आगे जाके फ्लोरिश नहीं कर सकती जबकि उसके अंदर केओस होता है। अंदर का केओस जो होता है जिस तरह मैं कहता हूँ, घर के अंदर अगर आपके मामला ख़राब होते हैं बाहर जाके पता करना बहुत मुश्किल होता है। अब इस वक्त अमेरिका जो है वो अपनी डोमिनेंस की, अपने वर्ल्ड अपने आप को बरकरार रखने की मिसाल से जंग लड़ रहा है, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है।
चाइना खतरों के सामने है, जहाँ जहाँ चाइना के मामला हैं, बिजनेस इंप्लीमेंट, जहाँ कोई बिजनेस इंटरेस्ट है वहाँ पर जाके मामला हो रहे हैं। देखिए इंटरनली तौर पे बहुत वहाँ पे बड़ा केओस है अमेरिका के अंदर, आप देख सकते हैं वहाँ पे वो पार्टी जो पार्टी सिस्टम है उसके अंदर वो किसी हालत में भी वो एक दूसरे का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम किसी हालत कोई भी बंदा आके वहाँ पे हुकूमत कर ले, जाके किसी सोमालियन का बंदा हुकूमत कर ले हमारे पे आके, लेकिन हमारी पार्टी का होना चाहिए, दूसरी पार्टी का नहीं। और यही चीज़ होती है। और रोमन सल्तनत भी इसी तरह तबाह हुई थी, उनके वर्ल्ड ऑर्डर भी इसी तरह कोलैप्स किए थे उनके मुताबिक, उनके मामला के मुताबिक। यूरोप के अंदर यही कुछ हो रहा है कि ये हाल हो चुका होगा कि अपने लोकल बंदे जो पैदा हुए हैं वो आगे सियासत में आगे नहीं आ रहे, और बाहर से पैदा हुए बंदे आकर, जिस तरह न्यूयॉर्क का बंदा मेयर बना हुआ है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बन रहा है कि अपने में से कोई नहीं है। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि सल्तनतें कैसे तबाह होती हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे कोलैप्स करते हैं, और नए वर्ल्ड ऑर्डर कैसे आके उसकी जगह लेते हैं। लेकिन चाइना ने इस लिहाज से देखा जाए तो अपने ये साबित किया कि जमहूरियत के बगैर, मज़हब के बगैर जाके और बगैर किसी पे में इंटरफेयर करके, तजारत के लिहाज से, अपनी साइंस टेक्नोलॉजी, वो ऐसी आपकी चीज़ें आप समझ कर लें। अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे सामने वो ऐसी चीज़ पेश कर देंगे जो मेरी सारी ज़रूरियात को पूरी कर रही है, और मुझे उनका महकूम बनना भी नहीं पड़ रहा, और मुझे मेरे जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर है। अब चाइना के भी अपने मसले मसाइल हैं, वो उनके जो जिस तरीके से कर रहे हैं वहाँ जाके उनका जो मामले को, चाइना वाले जो है मैं उनको थोड़ा काम भी किया, मैं उनको जितना जानता हूँ, बहुत ब्रूटल हैं। उनका ह्यूमन राइट्स इन चीज़ों को तलक नहीं है। ये चीज़ें जो हैं, इसी चीज़ को सामने रखते हुए वेस्ट जो है मसले मसाइल का शिकार है। ह्यूमन राइट का एक हर चीज़ का एक रेड फ्लैग होता है, एक रेड लाइन होती है। जब वो रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर आपको जिस बंदा जैसे होता है उसको ऐसे डील करते हैं। आप कहते हैं ना, पाकिस्तान हमारी ज़बान के खोते घोड़े को एक तरह नहीं मामला कर सकते, और यूरोप का ये सबसे बड़ा मसला है। उन्हें खोते घोड़ों को, उस सूरों को, वो कुत्तों को, सबको ला के एक जगह, मादर चाहता हूँ, एक जगह खड़ा कर दिया, एक तरह सलूक कर रहे हैं, इसलिए वहाँ टर्म आएगा भाई। अब देख सड़कों में जो गैर कानूनी तौर पर मामला वहाँ पे हो रहे हैं जराइम के। चाइना ने इस चीज़ का अपने दूर रखा, इसलिए ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो टोटली डिफरेंट होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट 5 मैंने कहा हुआ है कि अगले 5 साल के अंदर जो दुनिया जो है बिल्कुल डिफरेंट किस्म की दुनिया हम देखने जा रहे हैं। 2030 के तक ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है मुकम्मल तौर पे अपनी सही शक्ल में सामने आ जाएगा, आपको सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, और सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जिस तरह बाकी वर्ल्ड ऑर्डर जो हैं वो बाद में जाकर सामने आए थे, लेकिन आप उनके असरात जो हैं आप महसूस होना शुरू हो जाते होते हैं। तो असरात महसूस होना शुरू हो चुके हैं, क्लैरिटी जो है मुकम्मल तौर पर जो होता है ना, वो लाइट ऑन हो जाती है, तो वो सामने से रोशनी हो जाती है कि हाँ जी ऐ गजे भाई। तो वो जो ऐ गजे भाई चेहरा जल रहा है ना, वो आहिस्ता अगले 5 साल में क्लियर हो जाएगा। यूरोप के मामला भी, वहाँ भी जो मामला, वहाँ भी जो अंदर टर्मोइल है, अमेरिका के अंदर भी सारा मामला हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन भी, अगले इलेक्शन भी आ जाएंगे, और बाकी जो मामला भी, जो रशिया के मामला वो सब सामने आ जाएंगे, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है अगले 5 साल के अंदर मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा, जो इस वक्त अपने प्रोसेसिंग मामले से चल रहा है, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो है अगले 5 साल के अंदर आपके हाथों में आ जाएगी, आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2030 तक ये सारे मामला आपके सामने आ जाएंगे। मेरी कोशिश ये थी कि शुरू से लेकर एंड तक आपको सिंपल तरीके से बता सकूँ मैं कि ये चीज़ें मामला कैसे होते हैं, ताकि अपने आप को बेस्ट इक्विप कर सकें, ये जान सकें कि आपने नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपने आप को किस तरह सर्वाइव करना और कैसे आगे लेकर चलना है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।